गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद श्रेया। और आज मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहती हूँ हैप्पी वुमेन्स डे। और आज का टाइटल भी कुछ वुमेन्स डे के ऊपर ही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरी कुछ फीलिंग्स और कुछ वुमेन्स डे के ऊपर की ये बातें। तो आज जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 8 मार्च को हर साल हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम हर वुमेन को हैप्पी वुमेन्स डे कहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ डालते हैं स्टेटस में, अपलोड करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। एक दूसरे को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके हम ये बताते हैं कि उनका रोल क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं एज अ वुमेन। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि एज अ वुमेन हम जो ये रोल प्ले कर रहे हैं सिर्फ ये एक रोल ही रह गया है। हम सिर्फ एक दूसरे को साल में एक बार हैप्पी वुमेन्स डे कह के एक दूसरे का रोल याद दिला के अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर? उस 12 महीने, एक साल में जो 12 महीने हैं वो 12 महीने तो हर वुमेन अपनी रोल निभाती रहती है, लेकिन कोई भी तब उसे विश करके उसे अप्रिशिएट क्यों नहीं करता है? आई नो कि आप सब एक वुमेन को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से आप वुमेन डे में अप्रिशिएट करते हैं आपको लगता है हाँ वुमेन तो ये करती है वो करती है, सेलिब्रेट करते उसको बुकेज देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि लेफ्ट ओवर द 12 मंथ्स भी आप उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं? आई डोंट थिंक सो। लेट मी टेल यू कि एक वुमन 12 महीनों बहुत कुछ करती है। अभी वो ज़माना चला गया है जब गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल माना जाता था। अब आई गेस कि गर्ल्स आर ऑन टॉप ऑफ बॉयज़, बिकॉज लड़कियां वो कर सकती है जो लड़के कभी नहीं कर सकते हैं। पैदा होने के बाद से लड़कियों की लाइफ में कितनी सारी स्ट्रगल्स आती हैं, उसके बाद भी वो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के स्टैंड करती हैं। शायद ही कोई लड़का उस तरीके से स्टैंड कर पाएगा। एक लड़की को पैदा होने के बाद अपने माँ बाप की सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद अपनी टीचर्स की सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड की, हस्बैंड की, बच्चे की, इतने सब के सुनने पड़ते हैं। तभी भी वो इतना सब कुछ सुनने के बाद स्टैंड करती है। क्या वो लड़कों की तरह अपने मन का सुन पाती है? आज भी कुछ ऐसी जगहों पे कुछ ऐसी वुमेन्स है जो लड़कों की तरह मन मर्जी नहीं कर सकती है। कुछ है हमारी तरह, आपकी तरह, शायद कुछ वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो अपने फ्यूचर को देखती है, अपने आप को स्टैंड करती है, सिर्फ अपनी सुनती है, एंड दैट्स वेरी गुड। बट वॉट अबाउट द अदर वुमेन्स जो आज भी अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने हस्बैंड्स की, सिर्फ दूसरों की सुन रही हैं? इतना सुनने के बाद भी वो इतनी अच्छी तरीके से स्टैंड कर पाती है? कहीं कोई लड़का इतने तरीके से स्टैंड कर पाता है इतनी सारी बातें सुनने के बाद दूसरे के दबाव में? क्योंकि किसी भी लड़के को इस तरीके से दबाव नहीं किया जाता है कि हाँ आपको ये करना होगा, ढक के कपड़े पहनने होंगे, आपको यहाँ नहीं जाना होगा, वहाँ नहीं जाना होगा, ये आपका टाइम रिस्ट्रिक्शन है। क्यों किसी लड़के को ये नहीं कहा जाता है कि आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? सिर्फ लड़कियों को क्यों? माई क्वेश्चन इज़ दैट। आई एग्री कि लड़कियाँ हमारी फ्यूचर है, इसकी वजह से लड़कियों को सेफ़ एंड सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमेशा लड़कियाँ ही सेफ़, सिक्योर, प्रोटेक्ट क्यों रहे? लड़कों को भी समझना चाहिए कि वुमेन्स डे पे आप जिस वुमेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसे हैप्पी वुमेन्स डे कह रहे हैं, उसे सेव करने का, उसे रिस्पेक्ट देने का काम उनका भी है। हैप्पी वुमेन्स डे सिर्फ बोल के वुमेन्स डे के दिन ही नहीं होता है। सो आई बिलीव कि एक वुमेन जो करती है आप उसे हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तरफ उससे रिस्पेक्ट जताइए, उसके साथ अच्छे से रहिए। और ये सब पे ऊपर होता है, अपने पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, बॉयफ्रेंड पे, हस्बैंड पे, दोस्तों पे, सब पे लागू होता है ये, खुद के बच्चों पे भी, कि आप अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करें और वुमेन्स में भी ईच अदर की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप जिस तरह से गुजर रहे हैं शायद वो भी उसी तरह से गुजर रही है, या फिर शायद उससे ज़्यादा या कम भी। सो एक वुमेन होके दूसरी वुमेन का दर्द समझ के उसे अप्रिशिएट करना इज़ द मेन पार्ट ऑफ लाइफ। ही नहीं, एक लड़की बहुत कुछ करती है, मेन पार्ट है एक लड़की का जॉब रोल, जो शायद एक लड़का कभी नहीं कर सकता है। आई नो लड़के भी करोड़ों, लड़के जितना कमाते हैं उतना लड़की भी अभी कमा लेती है, लेकिन एक समय था कि लड़कियों को सिर्फ लोग समझते थे कि वो चूल्हे चौके के लिए ही है, उनको पढ़ के क्या करना है, वो तो सिर्फ खाना बनाएंगी, काम करेंगी। लेकिन सी, आज जब मौका मिला है तो लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं
कुछ हाउसवाइफ है तो कुछ वर्किंग वाइफ्स है और कुछ वर्किंग लेडीज़ भी हैं। तो इसमें कुछ लड़कियां क्या क्या नहीं करती है, सुबह उठ के खाना बनाना, अपने बच्चों को देखना, उनको रेडी करके स्कूल भेजना, घर का सारा काम करना, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ रेडी करना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ रेडी करना, घर रेडी करके खुद रेडी होके ऑफिस जाती है। वो ऑफिस जाके इतना काम करके थक हार के जब वो घर वापस आती है तब उन्हें मर्दों की तरह आराम करने का मौका भी नहीं मिलता है। उन्हें घर आके वापस घर के काम करने पड़ते हैं, रात का खाना, शाम का नाश्ता, बहुत कुछ, बच्चों की देखरेख, अपने हस्बैंड की देखरेख, अपने घर वालों की देखरेख, अपने घर की देखरेख। इतना करने के बाद उनको कुछ टाइम आराम का मिलता है। और लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं, आई रियली एग्री विद इट। लेकिन लड़के सुबह उठ के रेडी होके अपने वर्क पे जाके काम करके आके कम से कम उन्हें आराम करने का मौका मिलता है। एक वुमेन का जॉब रोल एक दिन में भी बहुत हार्ड होता है। उन्हें कोई संडे, कोई सैटरडेज, कोई फ्राइडेज कोई छुट्टी नहीं मिलती है। अगर उन्हें ऑफिस से छुट्टी मिल भी गई तो घर के कामों से कभी छुट्टी नहीं मिलती है। पैदा होने के बाद एक लड़की पढ़ती है, लिखती है, उसको इतना प्रेशराइज़ होता है। पढ़ती लिखती नहीं थी तब तो उन्हें चूल्हे चौके का प्रेशराइज़ होता था, शादी का प्रेशराइज़, इतनी छोटी उम्र में शादी करा देना, ये करा देना, उनको वो करा देना। और आज जब वो काम कर रही है तब भी उनको हर तरीके से वो लोग अपने रोल को निभाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं? मेरा ये वीडियो आज इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है, आप सबको पता है कि आज के टाइम पे हम 22nd में जी रहे हैं, 2022 में, 21st सेंचुरी में। अभी भी रेप का नामो निशान बंद नहीं हुआ है। अभी भी लड़कियों के साथ रेप होता है, मेंटली फिजिकली वायलेंस होता है। क्यों? अगर वो नारी शक्ति है, अगर वो माता है, वो तो वुमेन है, हैप्पी वुमेन्स डे है, तो फिर क्यों उसके साथ आज भी ये होता है? इतना जॉब रोल निभाने के बाद भी क्यों? कुछ लड़कियां तो सलवार पहन के रहती है, साड़ी पहन के रहती है, खुद को कवर अप करके रहती है। कुछ तो छोटी छोटी मासूम बच्ची होती है जिनको भी पता भी नहीं है, और कुछ तो इन सब से ऊब चुकी हुई, लाइफ से स्ट्रगल करती हुई एज्ड वुमेन होती है। तभी भी आप लोग तब क्यों एक वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। इतना काम करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अपने साथ की बेटी को, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, बहन को, माँ को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, क्यों? इतना कुछ करने के बाद भी भले आपने अप्रिशिएट कर भी दिया तो देयर विल बी समथिंग सेइंग लाइक आपने तो किया ही क्या है, क्या हो गया, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, क्या कर लिया। बट सिर्फ एक वुमन जानती है कि वो क्या क्या नहीं करती है, किस दौर से नहीं गुजरती है। लोगों की बातें सुन के, गाली खा के भी वो अपने जॉब रोल को इतनी परफेक्टली निभा के इतनी मजबूती से आगे बढ़ती है। आई रियली अप्रिशिएट। कभी कभी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ। सो आपको मैं आज यही कहूँगी कि वुमेंस डे के दिन ही सिर्फ अपनी माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, बीवी को अप्रिशिएट ना करें, उसके जॉब रोल को अप्रिशिएट करके स्टेटस डाल के हैप्पी वुमेंस डे ना कहें, बल्कि उन्हें साल में 12 महीने ही अप्रिशिएट करें, उन्हें, उनके जॉब रोल को, उन्हें रिस्पेक्ट करें। प्लीज़ रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आसपास की लड़कियों का, अपने साथ का, क्योंकि जो वुमन आज आपके साथ खड़ी है वो देश का भविष्य ही नहीं, वो देश को चला भी रही है। उन्हीं की नींव पे ये देश खड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर एक वुमन है तभी आप लोग पैदा होते हैं, एक वुमन है तभी आप लोगों के पेट में खाना जाता है, आपकी रोटी बनती है। एक वुमन है तभी आपका घर संभलता है और आपकी देखरेख होती है। इसीलिए प्लीज़ वुमन को अप्रिशिएट कीजिए और हर दिन वुमेंस डे के तौर पे निभाइए। सबके साथ में ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं कई ऐसी वुमेंस को देखती हूँ, रोज़ ऐसी वुमेंस को देखती हूँ जो इतना करने के बाद भी, अपना जॉब रोल इतने अच्छे से भी निभाने के बाद भी कहीं ना कहीं अनरिस्पेक्टेड फील करती है, बिकॉज शी इज़ अनरिस्पेक्टेड। उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जो उन्हें मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि वुमन इतना करती है तो आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए?
कम ऑन आप देते भी है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में कुछ मतलब अपनापन और कुछ परायापन भी है, कुछ पार्शलिटी ऐड है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने साथ जो वुमेन है उसके साथ पार्शलिटी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ ज़्यादा प्यार करे, उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उसे ज़्यादा टाइम दे, तो वो अपनी बीवी के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में उतना टाइम नहीं दे रहा है, उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जो उसे देनी चाहिए। वो अपनी बहन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता है, लेकिन अपनी बीवी को क्यों नहीं? बीवी भी एक वुमेन है, आप उसे भी खुश कीजिए, उसे भी रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन टू। तो अगर आप अपनी बीवी को ज़्यादा केयर करते हैं, उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप अपनी बहन को ज़्यादा अटेंशन, केयर और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? वो भी तो एक वुमेन है, उसे भी रिस्पेक्ट दीजिए यार। अपनी मॉम को दे रहे तो आप अपनी वाइफ को नहीं देंगे, अपनी वाइफ को देंगे तो आप अपनी मॉम को नहीं देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो दोनों वुमेन हैं, वो दोनों आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रही है, दोनों का मेन रोल है आपकी लाइफ में, तो क्यों आप डिफरेंटली उन दोनों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? एक लड़की को एक ही तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि हर लड़की का आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक माँ का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो आपको पैदा करती है, आपके लिए कितनी सारी स्ट्रगल्स करती है, आपको खुशी देने के लिए खुद अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। और एक बहन आपकी खुशी है, आप कितने भी गम में जब उसे देखेंगे ना, आपको उसे देख के खुशी आएगी, क्योंकि वो आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आपको इनकरेज करेगी, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, उसके साथ आपकी कुछ प्रीशियस मेमोरीज जुड़ी है। और एक बीवी, वो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देके आगे बढ़ेगी, आपके साथ चलेगी, आपको कभी डिसअपॉइंट होने नहीं देगी। आपका फ्यूचर का जो लाइफ है अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के बाद, वो उसे लेके चलेगी, उसे देखेगी, आपका केयर करेगी। और आपकी बेटी अपनी तरीके से जितना हो सके आपको प्राउड फील कराने की कोशिश करेगी, भले ही वो किसी चीज़ में खुश हो ना हो, आप जिस चीज़ में खुश है उस चीज़ में जाने की वो काफ़ी कोशिश करेगी। सो प्लीज़ एक वुमेन को इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए, अलग अलग तरीके से नहीं कि आप इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इसे कम रिस्पेक्ट देंगे, वैसा नहीं है। वुमेन्स आर द सेम, दे प्ले अ सेम रोल, सो उन्हें रिस्पेक्ट भी सेम लेवल पे मिलना चाहिए। एक वुमेन ही हमेशा क्यों इतनी तकलीफ़ें सहे? उसके माँ बाप भी उसे ही कोसेंगे, भाई भी उसे ही कोसेगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, बॉयफ्रेंड से धोखा भी वुमेन ही खाएंगी, पति की मार भी वही खाएगी, और बच्चों की गालियाँ भी वही खाएगी। ऐसा क्यों है कि हमेशा वुमेन ही इतना स्ट्रगल करे? वुमेन इतना स्ट्रगल करती है, इसीलिए शायद इंडिया में वुमेंस डे बनाया है कि एक दिन तो चलो सही उन्हें हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे कह के उन्हें वुमेन होने का एहसास दिलाए, उनका जॉब रोल याद दिलाए और उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट कर दे, बस ख़त्म। बाकी टाइम वो रहेंगी जैसा वो रहती है, दैट्स ऑल। आपको वुमेन को 12 महीने रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, नॉट ओनली अ सिंगल डे। जब तक वो आपकी लाइफ में है तब तक, क्योंकि आपकी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए एक वुमेन अपनी लाइफ में कितनी सारी कुर्बानियाँ देती है, ये आपको समझना होगा। एक लड़का कभी भी कितना भी कर ले, एक वुमेन की जगह कभी नहीं ले सकता है। कितनी सारी मुश्किलें, कितनी सारी परेशानियाँ, बचपन से पैदा होने से मरते दम तक के जो स्ट्रगल्स है ना, वो एक लड़का शायद ही कर पाएगा, झेल पाएगा। सो आपके सामने, आपके आसपास जो वुमेन है, प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए, उससे इक्वली रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार और सम्मान 12 महीने ही दीजिए, नॉट ओनली अ सिंगल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपको नहीं कहूँगी कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरी बात में कहीं भी सच्चाई नज़र आई, तो आप खुद ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी मन की बात शेयर कर रही हूँ और ये आपके ऊपर है कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय।